नागदा के उद्योगों में काम करने आए मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे कांग्रेस नेता चेतन यादव ने सोमवार रात 37 यात्रियों को उत्तर बिहार के लिए बस में रवाना किया। गौरतलब है कि 5 दिन के भीतर प्रशासन से अनुमति लेकर अब तक 3 बसें गोरखपुर और बिहार में भेजी जा चुकी हैं। मंगलवार को 2 बसें यात्रियों को छोड़कर शहर लौट आई। वापस लौटी बस में हिंदू संगठन के जितेंद्र जायसवाल, जो परिवार सहित लगभग 2 माह में उत्तर प्रदेश में फंसे थे, वे भी शहर लौट आए। शहर लौटने की खुशी में जितेंद्र जायसवाल ने बस से उतरते ही यहां जमीन को चूमकर ईश्वर के प्रति आभार जताया। जायसवाल ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही सूचना मिली कि 2 बसें उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लिए यात्रियों को लेकर निकली है, तो उन्होंने कांग्रेस नेता यादव से संपर्क कर मदद करने का अनुरोध किया। इस दौरान यादव ने भरोसा दिलाया कि मजदूरों को छोड़कर बसों के वापस लौटने पर वे जरूर उन्हें सूचना देंगे। इस पर रविवार को जब झारखंड से बस लौटी तो यादव ने जायसवाल को गोरखपुर के टोल टैक्स नाके तक पहुंचने को कहा। लगभग 3 घंटे जायसवाल के लिए बस को यादव ने टोल नाके पर ही रोके रखा। इसके बाद जायसवाल परिवार सहित एक बस में सवार होकर मंगलवार दोपहर शहर पहुंचे। बहुत खुशी हो रही है कि हमारे क्षेत्र के मजदूरों को, जिनको हमने पहले चरण में 2 बसों से बिहार, गोरखपुर और झारखंड पहुंचाया था, वो दोनों बसें आज वापस सकुशल उन यात्रियों को छोड़कर हमारे सभी साथी गणेश भाई और सभी लोग, सुनील भाई और सभी लोग आए हैं। इनको मैं बधाई देता हूं कि उन्हें सकुशल 1500-1600 किलोमीटर दिन रात बिना सोए और छोड़ के आए हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही हमारा एक नागदा का परिवार और मेरे मित्र जायसवाल जी, जो गोरखपुर में फंसे हुए थे, विगत 2 महीने से फंसे हुए थे, फेसबुक के माध्यम से इनसे मेरा संपर्क हुआ और जब मुझे पता चला कि हमारे घर के परिवार के जायसवाल जी जो नागदा के, जो गोरखपुर में लॉकडाउन में 2 महीने से फंसे हुए थे, तो इनको लाने के लिए हमने वापस इनको गोरखपुर बुलाया। हमारे ड्राइवर साथियों से हमने सतत संपर्क करा। इन्होंने भी 5 घंटे वहाँ रुक के इनको वेट करके और इनको लेके आए। तो ये सभी साथी धन्यवाद है। और ये हमारे जायसवाल जी 2 महीने बाद आए हैं नागदा। जायसवाल, निश्चित तौर पर आपने नागदा अपने पहुंचने के लिए आप कई अधिकारियों से संपर्क करा होगा, राजनेताओं से संपर्क करा, गाँव से लेकर यहाँ तक की जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे आप? मैंने सबसे पहले वहाँ के डीएम साहब से संपर्क करा, देवरिया के डीएम साहब। मैं देवरिया से लगभग 20 किलोमीटर इंदुपुर गाँव है, मेन हाईवे पे ही है। मैं परिवार से ससुराल में ही था। मतलब 14 को मैं यहाँ से निकल गया था, 14 को निकला था और 23 तारीख को मेरा रिटर्न टिकट था। संपूर्ण लॉकडाउन होने 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया 14 घंटे का। उसके बाद 23 तारीख को संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद फिर मैं निरंतर बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क में रहा। मतलब कोविड-19 सेंटर्स के संपर्क में रहा। मध्य प्रदेश के जो हेल्पलाइन नंबर है उनसे संपर्क में रहा। और माननीय मुख्यमंत्री के निजी जो निवास का टेलीफोन नंबर था उस पर भी मैंने फ़ोन लगाया। वहाँ से भी मुझे इंतज़ार करने का ही आदेश मिला। मैंने माननीय विधायक जी को, पूर्व विधायक जी को, दिलीप जी शेखावत से भी बात करी। वो भी उन्होंने भी इंतज़ार करने का, पहले लॉकडाउन खुलने दो। माननीय थारचंद जी मंत्री साहब से भी बात करी, तो उन्होंने भी थोड़ा इंतज़ार करने को बोला। ई पास बनवाया तो बोले व्हीकल पे आप ई पास बनवा के पर्सनल गाइड साधन से आप निकल आओ। लेकिन पर्सनल साधन बहुत लंबा पड़ता है, दूसरा 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा था, तो उसकी वजह से अपन ने उधर ध्यान नहीं दिया। फिर माननीय प्रकाश जी जैन से मेरा काफ़ी समय से संपर्क में चला आ रहा था विगत 2 महीने से। जब मैं नागदा छोड़ा तो भी प्रकाश जी से संपर्क में था। मेरे को मालूम था स्थिति बनने वाली, तो प्रकाश जी को मैंने बोल दिया था पहले। सर, अपन कट टू कट बात करें, आप इस बस में कैसे संपर्क में आए चेतन भैया यादव जी के, तो कैसे पहुँचे आप यहाँ पे? चेतन भैया से मैं संपर्क में आया माननीय प्रकाश जी जैन से बात की, तो उन्होंने प्रकाश जी ने चेतन भैया का नंबर दिया। मतलब अपनी नागदा से 2 प्रवासी मजदूरों की बस जा रही है, तो आप इनसे संपर्क करो। तो मैंने चेतन भैया से बराबर संपर्क करा। उसके बाद मैं रेगुलर संपर्क में रहा। चेतन भैया ने ड्राइवर से संपर्क किया, ड्राइवर का नंबर दिया, माननीय संजू भाई गुजर जी का नंबर दिया, आदरणीय दादा उनका नंबर दिया। ड्राइवर लोगों ने बहुत कॉपरेट करा। उन्होंने घर तक गाड़ी लगा दी, पूरा सामान, पूरा लगेज उन्होंने ही पूरा चढ़ा।
चढ़ाने के बाद वहाँ से उन्होंने फिर कुछ छपरा के अपने श्रमिक बंधु थे प्रवासी, उनको अपन ने छोड़ करके फिर वापस नागदा की ओर हम लोग रवाना डाला। चेतन भैया के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? चेतन भैया मतलब अच्छे आदमी का हमेशा कद्र होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी संगठन का हो, चाहे किसी भी बात हो। अगर वो हेल्प कर रहा, मदद कर रहा तो सबसे बड़ा महान व्यक्ति है और ऊपर वाला माध्यम बनाता है। जैसे चेतन में बोलते भगवान ढूंढने से नहीं मिलता, भगवान ढूंढने से मिलता, क्या नहीं मिलता। चेतन भैया कहीं ना कहीं माध्यम बने, उस माध्यम से एक लिंक बनी, लिंक के माध्यम से हम लोग नाचता है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप यहाँ? अपनी कर्म भूमि है, हालांकि मेरा जन्मभूमि भी यूपी ही है और मेरी कर्म भूमि बचपन से मैं यहीं पला बड़ा हूँ, तो अपन यहाँ से मेरा लगाव ज़्यादा है, इसलिए अपन ने शुरू से यहाँ से निरंतर संपर्क करा कि मैं अपनी कर्म भूमि पर जा सकूँ। पहले आज रात को हमने फिर एक बस हमने यहाँ से बिहार के लिए वापस रवाना करी है। उसके अंदर हमने 36 मजदूरों को आज रात को करीब 1:30-2 बजे रवाना करा है। कल वे शाम को पहुँच जाएंगे और हमारा प्रयास है कि एक बस हो और हम संभवतः आज रात को या कल सुबह गोरखपुर के लिए वापस हम संदीप मेरा भाई पार्षद है, हम सब लोग मिलके एक बस की और व्यवस्था कर रहे हैं। उसके अंदर यहाँ के कुछ 36-37 जो फंसे हुए लोग हैं उन लोगों को पहुँचाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं, सुबह तक पहुँच जाएंगे। और मेरा वीडियो के माध्यम से अगर गोरखपुर में कोई हमारे यहाँ के लोग फंसे हुए हैं तो वो हमारे संपर्क में रहे। हमारी एक बस जो आज या कल सुबह जाएगी वो उनको दूसरे तीसरे दिन वापस गोरखपुर या उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो कोई आना चाहें तो वो हमारे संपर्क में, उन लोगों को भी हम वापस नागदा बुलाने की कोशिश करेंगे। पूर्वांचल वासियों के लिए चेतन भैया यादव जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, इस संबंध में क्या कहना है आपका? चेतन भैया भी निश्चित ही एक भगवान के रूप में हम पूर्वांचल वासियों के लिए सामने आए हैं। हमारे बहुत सारे साथी जो पूर्वांचल के जो हमारे नागदा नगर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में फंसे हुए थे, काफ़ी लोग गुजरात महाराष्ट्र से पैदल नागदा तक आ गए हैं। उन्हें यहाँ से वापस गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच तक पहुँचाने का जो कार्य हमारे चेतन भैया द्वारा किया जा रहा है उसमें बस हम सभी का सहयोग, एक चेतन भैया का जो आशीर्वाद सहयोग है उससे हम सभी लोगों को इकट्ठा करके और निरंतर नागदा से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारे जो पूर्वांचल के साथी भाई हैं, हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु जो यहाँ नागदा में फंसे हुए हैं उनको सकुशल अपने घर, अपने ज़िले, अपनी मिट्टी तक पहुँचा सके। बस यही एक प्रयास है हमारे सभी का, जिसमें हमारे पूर्वांचल वासियों का चेतन भैया का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। आपने हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय किया है, किन किन परिस्थितियों का सामना किया होगा? यही रात में सोए नहीं, वही से घंटे कंटिन्यू गाड़ी चलाई, खाना पीना भी नहीं खाया, तो उनके मुकाम तक पहुँचे हैं। अच्छा, बहुत परेशानी आई रास्ते में। यहाँ से इतना सफ़र कितना तय किया होगा आपने? मतलब समथिंग 16-17 रास्ते में किसी प्रशासनिक कोई दिक्कत आई? कोई नहीं, कोई एक दो जगह टोल टैक्स वालों ने परेशान करा था। तो टोल टैक्स वाले माने नहीं, उनने पैसे मांगे, मगजमारी भी करी, हमने पैसे भी दिए, सब कुछ करा। उसके बाद में परेशानी अच्छी व्यवस्था भी थी रास्ते में, बहुत सारे लोग खाना वगैरह भी खिला रहे थे, पर हमने नहीं खाया कि कोई भरोसा नहीं, कोई कैसा है क्या है। हमने खुद अपने हाथों से, हमारे सेठ ने सामान दिया था तो हमने खाना बनाया, खाया। हमारे भाई साहब ये, इनको भी हमने साथ में खाना वाना खिलाया। हमारे अच्छे परिवार के हिसाब से हम लेके सब कुशल नागदा तक पहुंच गए। जिन 62 मजदूरों को आप छोड़ने गए गए, उन्होंने आपका किस तरह से आभार? उन्होंने भी हमारा अच्छा 10-10 रुपए दे के 300 रुपए 300 रुपये उनने हमारे को खुशी से दिए, बोले हम व्यवस्थित हमारे घर तक पहुंच गए, हमारी तरफ से आपको लेना पड़ेगा। हमने बोला नहीं, बोले नहीं, हम हमारे दिल से दे रहे हैं, हम हमारा आप दिल मत दिखाओ। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिन 73 मजदूरों को आप छोड़ के आए, ये जीवन का पहला इस तरह का सफर था? इसके पहले भी कोई? नहीं सर, आज दिन तक मेरे को 25 साल हो गए ड्राइवरी करते करते, आज दिन तक ऐसा कोई टाइम हमने ऐसा नहीं देखा था कि ऐसा टाइम आएगा। हमारे को अभी ये पहली बार ऐसा टाइम देखा है कि जो 2-2 महीने से हम घर में बैठे हुए हैं और ये पहली बार इतने मजदूर, पूरा रोड भरा हुआ है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई ऑटो से जा रहा है, कोई कार से जा रहा है, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत परिस्थिति चल रही है, कोई पैदल चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे लेके लोग बाग पैदल जा रहे हैं। आज ही रास्ते में एक कार एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल एक मकान के ऊपर चढ़ गई, उसके अंदर एक 6-7 महीने का बच्चा था, लेडीज़, और एक ड्राइवर था, तो उसको भी लगी। वो बच्चे को लेके खेत में बैठी हुई हमने देखी, हम देख नहीं पाए, इसलिए फिर हम ज़्यादा देर रुके नहीं, हम चल गए। पर राशन लेने भी जाते हैं, सरपंच कहता है बोले तुम्हारा लाइसेंस अजमेर का बना हुआ, तुम्हारे को राशन जाने मिलेगा।
तुम्हारा उज्जैन का राशन लाइसेंस होता तो तुम्हारे को यहाँ राशन मिलता। मतलब आपका सीधा सीधा ये कहना है कि वाहन चालकों परिचालकों को राशन नहीं मिल रहा। राशन नहीं मिल रहा, कुछ भी सहायता राशि जैसे मान लो किसी को 500 रुपए खाते में आ रहे, किसी को 1000 रुपए आ रहे, किसानों को 2-2 हजार रुपए डाल रहे मोदी जी, तो हमारे को भी तो कुछ पोजीशन में जितने कुछ भी तो राहत राशि कुछ भी तो देना चाहिए। हम गरीब हैं, हम भी तो गरीब है, हम कोई लखपति करोड़पति नहीं है कि हमारे पास कोई इतना पैसा नहीं है कि सब घर में बैठ के खा सके। हमारे सेठ लोग देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी मतलब सरकार की तरफ से भी कोई सहायता तो होना चाहिए। वो का आराम से